हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो कल्टीवेशन में बिजी था और उसकी स्पिरिट उसे डिस्टर्ब कर रही थी। भूतों से डरा कर भगा देता है और फिर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद पहुंच जाता है उन दोनों बिल्लियों के पास जो कि एक दूसरे से लड़ रही थी उसके लिए। जिंगवे और यिंगशे दोनों की ही लड़ाई रुकवाने के बाद वो उन दोनों को अपने साथ ब्लैक लेक लेकर गया था, जहाँ पर चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैला हुआ था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है, पर वो 7 लीफ स्नो लोटस को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी केओस फायर का यूज करके लिंगडियान रास्ता बना लेता है और वो लोग सफर को कंटिन्यू करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात ये जुआन से हो जाती है, जो कि 7 लीफ स्नो लोटस को हासिल करने के बाद उससे पिल रिफाइन करा था, पर उसकी फायर कम पड़ जाती है। तो वो लिंगडियान को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। लिंगडियान अपने केओस फायर का यूज करके उसके साथ पेयर बनाकर फाइनली उस पिल को रिफाइन कर चुका था। ये जुआन ने 7 पिल रिफाइन की थी, तो वो उन सभी में बांट देता है। इस पिल को लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एब्जॉर्व किया जा सकता था, तो वो सभी लोग लग जाते हैं कल्टीवेट करने के लिए। पर दूसरी तरफ लिंगडियान को कल्टीवेट करते करते 10 दिन गुजर जाते हैं और अभी तक भी वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आया था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस पर जो थंडरस्ट्रोक हो रहा था उसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल सी में तहलका मच जाता है। वहाँ पर चारों तरफ से पानी की बौछार होनी शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते वो अपनी सेकंड सोल को भी अपग्रेड कर लेता है। यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए लिंगडियान हमसे शेयर कर रहा था कि उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई ये जानकर कि इस पिल को एब्जॉर्व करने के बाद वो अपनी सेकंड ग्रेड की सोल को, जो कि एक हेवनली रैंक का वेपन है, उसे समन कर चुका है। पर यहाँ लिंगडियान की एक्सपेक्टेशन से उलट एक चीज घट जाती है। इस प्रोसेस के दौरान वो इनेट सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लिंगडियान को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी सेकंड सोल एक इनेट सोल है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप अवेक होती है, उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती अवेक करने के लिए। एक इनेट सोल और एक एक्वायर्ड सोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्वायर्ड सोल को एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, फिर आखिर अपने आप अवेक होने वाली चीज खुद से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। इन बातों को सोचते हुए वो खुद को शांत करता है, क्योंकि फिलहाल के लिए वो अपना वक्त नहीं वेस्ट कर सकता था, क्योंकि अभी भी उसके सोल स्पेस में वो इनेट सोल के एसेंस मौजूद है जिनका यूज करके वो उसे दोबारा वेक कर सकता है, क्योंकि एक वॉरियर सोल के अंदर उसकी इनेट एनर्जी कंटेन रहती है जिसका यूज वो बाद में कर सकता है। ये कहते हुए वो फिर से पूरी फोकस के साथ अपनी एनर्जी कलेक्ट करते हुए उस सेकंड सोल को वेक करने लग जाता है। पर थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और पीछे से उसे वो क्यूटी इधर उधर करते हुए दिख जाती है। तो वो उसे पकड़कर अपने सामने ले आता है। वो समझ आता है कि उस सोल को डिस्ट्रॉय करने वाली और कोई नहीं बल्कि यही चुईया है। एक झटके से अपने आराम कारागाह से लिंगडियान के हाथों में आकर वो तो छटपटाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हर बार मुझे क्यों परेशान करते रहते हो। पर लिंगडियान भी लाइक, वो तुम ही हो ना जिसने मेरे इनेट की सीड्स को अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया है, आखिर उसकी एनर्जी मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्यों फील हो रही है। जब तक इस चुईया का नाम नहीं मिल जाता तब तक हम इसे पुकी बुलाएंगे। पुकी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैंने अपने कॉन्शियसनेस को अवेक किया था तब ये पहले से ही मेरे अंदर मौजूद था, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आखिर इस पे इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद लिंगडियान याद करता है कि कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं हुआ जब उसकी सोल दोबारा से उसकी पुरानी बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी। वही वो वक्त होगा जब पुकी की स्पिरिट उसके हेवनली दाव मॉन्यूमेंट के अंदर चली गई होगी। इन बातों के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन ये नेट स्ट्रेंज स्पीशीज पूरी तरह से मेरे हेवनली दाव मॉन्यूमेंट के साथ मर्ज हो रखी है। लेकिन अगर इन सारी बातों को साइड में रखा जाए तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि अगर अभी मैंने चांस नहीं लिया अपने इनेट सोल को वेक करने का तो फिर मुझे दोबारा कभी अपनी पूरी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा अपनी सेकंड सोल को हासिल करने का। यहाँ लिंगडियान कंफ्यूज हो रहा था कि उसे क्या करना है। उसे सोच में डूबा देखकर पुकी कहती है कि ओ हीरो, आखिर मुझे कब तक ऐसे पकड़ के रखना है, अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए ना, अब तो मुझे जाने दो। पर लिंगडियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो पुकी को देखते हुए कहता है कि अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही, मैं किस्मत को मेरे साथ डर्टी ट्रिक्स नहीं खेलने देने वाला। इस बार मेरी किस्मत मेरे हाथों में है और मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रहूंगा। ये बोलने के बाद वो पुकी को हवा में उछाल देता है और उसे अपने स्पिरिचुअल वेन से ट्रैप कर लेता है जिससे वो भाग ना सके। पुकी को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी लिंगडियान उसे बताता है कि कुछ नहीं, बस हेवनली दाव मॉन्यूमेंट को मैं तुम्हारी सोल दे रहा हूँ एब्जॉर्व करने के लिए। वो तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर मुझसे कौन से जन की दुश्मनी निकाल रहे हो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो यही सब बातें बोलते बोलते छटपटा रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे लिंगडियान ने अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ वो पुकी की सोल को अपने हेवनली दाव मॉन्यूमेंट के साथ जोड़कर उसे अपनी डुअल इनेट सोल बनाना चाहता था। और फिर वो पुकी से कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो तो चिढ़ते हुए कहती है कि कौन सा मास्टर, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला, मुझे नहीं बनाना किसी को अपना मास्टर वास्टर। वो तो उल्टा उसे धमकियां दे रही थी कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूंगी। पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। उसके सोल वेन्स को अपने हेवनली दाव मॉन्यूमेंट के सोल वेन्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। वो अपने प्रोसेस में बिजी था और दूसरी तरफ पुकी को गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत तो देखो, बिना मेरी मर्जी के मुझे अपने सोल के साथ कनेक्ट कर रहा है। बेचारी पुकी तो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है कि ये देखो मेरा शिकार
करने वाला है। पर लिंगटियान ने फाइनली उसकी सोल को अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर लिया था, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी उस सोल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही खूबसूरत सी लड़की अपीयर हो जाती है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये बंदा। उसे ऐसी हालत में देखने के बाद भी अभी भी काफी ज्यादा स्टेबल था। वो तो बस अपनी नजरें फेर लेता है। दूसरी तरफ इन सारी चीजों से बेखबर पूकी होश में आती है और जब अपनी हालत देखती है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सारा गुस्सा लिंगटियान को एक जोरदार तमाचा मारकर निकालती है। वो बेचारा तो चुपचाप ये थप्पड़ खा भी लेता है क्योंकि इस बार गलती उसी की थी। दूसरी तरफ उसके बॉडीगार्ड्स यानी कि उसके दोस्त आराम से वहाँ पर टेबल चेयर जमा कर महाजोंग खेल रहे थे, जहाँ उन्हें खेलते खेलते काफी वक्त गुजर जाता है और लगातार जिंगयू, यिंगशे और येजॉन को हराकर उनसे पैसे कलेक्ट किए जा रही थी। वो लोग तो इतनी बार हार चुके थे कि अब उन्हें जिंगयू पे गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर जिंगयू के सामने पैसों का ढेर लग जाता है और वो दोनों कंगाल हो जाते हैं। एक बार फिर से उन लोगों को हराने के बाद वो तो कहती है कि चलो चलो जल्दी जल्दी पैसे निकालो। जिंगयू ने तो इस बार काफी मुंह बनाते हुए उसे पैसे पकड़ाए थे। येजॉन तो हारते हारते इतना थक जाता है कि वो कहता है कि अब मैं और नहीं खेल सकता, इससे ज्यादा हारा तो मुझे अपनी पैंट्स उतरवानी पड़ेंगी, मतलब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। ये बोलने के बाद अपने बचे कुछ पैसे भी उसे दे देता है। उसकी बातें सुनकर जिंगयू भी लाइक ठीक है, तुम्हें खेलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारे पैंट्स नहीं चाहिए। तभी अचानक से उन तीनों का ध्यान लिंगटियान पर जाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे क्योंकि लिंगटियान की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा ऊपर जा रही थी। जिसे देखने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली लिंगटियान ने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था। जिंगयू तो काफी खुश होते हुए कहती है कि शुक्र है इन्होंने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली, वरना तो हम सभी को सोच में डाल दिया था। ये जोन जाकर तो उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है कि ब्रो फाइनली तुमने अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया। पर यहाँ पर जिंगयू को तो मसाला चाहिए था। वो तो काफी खुश होते हुए उससे पूछ रही थी कि बताओ बताओ आखिर तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया ब्रेक थ्रू करने में? क्या तुमने किसी तरीके की अच्छी सोल को अवेक किया जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे थे? लगता है इस लड़की ने पहले ही सेंस कर लिया क्या चल रहा है। वो तो उसके पास जाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमें दिखा सकते हो कि तुम्हारी सेकंड सोल कैसी है। और फिर बड़े ही आस लगाकर वो लिंगटियान की तरफ देखने लगी थी। ये जोन भी मौके पे चौका मारकर उससे पूछने लगता है कि हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। यिंगजे को तो गुस्सा आ रहा था, ऑब्वियसली जेलसी, पर लिंगटियान उनकी बात एक पल को मान भी लेता, लेकिन पूकी को दिखाना इसका मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो इन लोगों को अपनी सोल दिखाएगा और वो उन पर भड़केगी कि क्या तुमने मुझे देखने की चीज समझ के रखी है जो हर किसी को दिखाते फिर रहे हो। इस बारे में सोचते ही वो हंसकर इस बात को टालते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। जिंगयू को लगता है कि लिंगटियान ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है तो हो सकता है उसकी इनेट सोल अभी अनस्टेबल हो, तो वो उसकी बात को समझते हुए कहती है कि ठीक है हम बाद में तुम्हारी सोल देख लेंगे। पर ये बातें सुनने के बाद पूकी अंदर से आवाज मारते हुए कहती है कि आखिर इन्होंने अनस्टेबल किसको कहा? मैं काफी ज्यादा शांत हूँ, बोल दो इनसे। वो ये सारी बातें कर कर लिंगटियान का कान खा रही थी। बेचारा लिंगटियान तो इसकी हरकतों से परेशान हो चुका था। तभी देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदल जाता है और उन सभी का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ से एक पर्सन अपीयर हो रहा था। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सोंगटियान था, जिसने फ्लैश क्रॉसिंग द ब्लैक मिस्ट टेक्निक का यूज किया था। उसकी गोल्डन बॉडी को देखने के बाद लिंगटियान उसे एडमायर करने से रुक नहीं पाता। वो तो कहता है कि सच में इसकी गोल्डन बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ सोंगटियान यहाँ स्पेशली लिंगटियान के लिए आया था क्योंकि अब तक उसे ये खबर लग चुकी है कि यंग ड्रैगन के साथ उस दिन फाइट करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिंगटियान है। और ये बात वो उसे कंफर्म भी करता है। लिंगटियान ने झूठ नहीं बोला, वो तो साफ साफ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो मैं हूँ। ये तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ठीक है फिर तुम क्वालिफाइड हो मेरे साथ फाइट करने के लिए। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। इस फाइट में तुम्हें हराने के बाद तुम्हें मेरा वॉरियर बनना होगा। ये बातें अंदर से पूकी भी सुन रही थी। वो तो कहती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इससे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है? इसकी टोन तो काफी ज्यादा रूड लग रही है। वो तो अंदर से लिंगटियान को भड़काते हुए कह रही थी कि आखिर इस बदतमीज इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरीके से बात करके तुम्हें अपना वॉरियर बनने का बोलने की? मास्टर मुझे लगता है कि आपको इसके साथ फाइट करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे झूठ मूठ कर चढ़ा रही थी। अंदर से तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वो तो काफी ज्यादा खिलखिलाते हुए हंसकर कहती है कि फाइट करो। वैसे भी ये बंदा खतरनाक लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये तुम्हें इतना पीटे कि तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए, जो कि पहचान में भी ना आए और तुम्हारी मम्मी को भी तुम्हारा चेहरा समझ ना आए कि तुम उनके बेटे हो। वो तो बस किसी तरीके से लिंगटियान को सबक सिखाना चाहती है क्योंकि लिंगटियान ने उसके साथ इतना गलत जो किया है। दूसरी तरफ लिंगटियान उस फाइट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ठीक है लेकिन अगर फाइट में मैं जीता और तुम हारे तो फिर तुम्हें मेरा वॉरियर बनना होगा। लिंगटियान की बात सुनकर तो उसके खुद के दोस्तों के चेहरे का रंग बिगड़ जाता है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि लिंगटियान के अंदर आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि वो इसको अपना वॉरियर बनने को कह रहा है। जिंगयू बेचारी अपना सर ही पकड़ लेती है क्योंकि पहली बार में तो उसे लगा था कि लिंगटियान मजाक कराए, पर उसे इतना सीरियस देखकर अब वो समझ जाती है कि ये लड़का गया। लिंगटियान की बातें सुनने के बाद सोंगटियान ऐसे हंसने लग जाता है जैसे कि उसने कोई जोक सुन लिया हो। वो तो लिंगटियान से कह रहा था कि बच्चे आज तक मुझे इस तरीके से चैलेंज करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और मुझे नीचा समझने की तो बिल्कुल भी नहीं, पर अब जब तुझे ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना फाइट करके ही देख ली जाए। उसके हिसाब से तो लिंगटियान ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो उसका वॉरियर बनेगा तो वो उसे बना के रहेगा। दोनों ने ही अपनी अपनी स्पेशल पावर रिलीज करनी शुरू कर दी थी। लिंगटियान तो अपनी स्वॉर्ड गॉड बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पावर देखने के बाद ये बंदा इम्प्रेस हो गया था। वो तो कहता है कि लो तुमने तो ब्रेक
थ्रू भी कर लिया, अब तुम स्पिरिचुअल सीरियल पर पहुंच गए हो। इसका मतलब ये है कि अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। वो एक फीस तैयार करके लिंग टियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिंग टियान ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। अंदर से पू की मैडम उसे चेयर अप करने लगती है कि मास्टर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मार दो उस इंसान को। पर उसके अंदर चल रहा था कि पिट के आ जाना, मैं तो खुश हो जाऊंगी। इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लिंग टियान उसके हमले से पीछे स्लाइड करता हुआ पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके काफी पास पहुंच गया था और केओस स्वॉर्ड से उस पर एक स्लैश लगा देता है, जिसे इस बंदे ने अपने हाथ से ही रोक लिया था। और फिर लिंग टियान पर दूसरा फीस चढ़ते हुए उसे दूर फेंक देता है। उन दोनों की फाइट देखने के बाद जिंगयू भी लाइक, जब हम अटैक करते हैं तो इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम बच रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पीछे हट रहे हैं। और ये बंदा तो दोनों ही चीजें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा आखिर करना क्या चाहता है। अंदर से पू की, जिसे लिंग टियान के जीतने से कोई मतलब नहीं था, वो कहती है कि मास्टर थोड़ी और स्ट्रेंथ का यूज कीजिए ना, अगर आपने अपनी और स्ट्रेंथ यूज नहीं की तो फिर आप उसके सोल प्रोटेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये बोलने के बाद आराम से फ्रूट एंजॉय करने लग जाती है। उसको चुप कराने के लिए लिंग टियान कहता है कि शोर मचाना बंद करोगी, तुम्हारी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो इस बात पे चिढ़ते हुए कहती है, तो फिर मुझे पकड़ के क्यों रखा था, अपने साथ कनेक्ट करने की क्या जरूरत थी, जाने क्यों नहीं दिया। लिंग टियान एक स्मर्क करता है और फिर से अपनी स्पीड का यूज करके केओस स्वॉर्ड से लगातार उस बंदे पर हिट दिया जा रहा था। वो बंदा उन अटैक्स को सर्वाइव करते हुए कहता है कि लिंग टियान तुम्हारे ये सारे अटैक वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास गोल्डन बॉडी है। लिंग टियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये वाला अटैक ब्लॉक करके दिखाओ। और फिर वो बहुत तेजी से उसके पीछे पहुंचकर अपनी केओस स्वॉर्ड से उसकी पीठ पर हमला करता है। सॉन्ग टियान काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा था, उसे लग रहा था कि ये अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर वो इस बार गलत था। लिंग टियान का ये हमला उसे हिट हो जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर पूकी फिर से उसे चेयर अप करने लगती है कि मास्टर ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ का यूज करो, तभी जीतोगे। दूसरी तरफ लिंग टियान सॉन्ग से कहता है कि तुम्हारी इस गोल्डन बॉडी की रियल स्ट्रेंथ अटैक करने में नहीं है, बल्कि डिफेंड करने में है, और उसका ज्यादातर हिस्सा तुम्हारे चेस्ट पर काम करता है, इसीलिए मैंने वहाँ हमला नहीं किया। लिंग टियान ने बड़ी जल्दी उसके गोल्डन बॉडी के इस वीक पॉइंट को पकड़ लिया था। तो वो तो कहता है कि आज तक बहुत ही रेयर है कि किसी ने ये पॉइंट नोटिस किया हो, तुम सच में कमाल के हो, लेकिन मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकते, क्योंकि अब जो फीस मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ उससे बचना सबके लिए नामुमकिन है। इस फीस की प्रैक्टिस मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ। और फिर वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस फीस के अंदर गैदर करते हुए कहता है कि तुम इससे नहीं बच सकते। उसने सच में काफी तगड़ा अटैक प्रिपेयर कर लिया था और उस अटैक को थ्रो करने के लिए वो हवा में जंप कर जाता है। ये देखकर पूकी अपने प्यारे मास्टर से जवाब मांग रही थी कि अब आप इस अटैक को कैसे रोकेंगे मास्टर जल्दी कीजिए, नहीं तो वो आप पर हमला कर देगा। और फिर वो वहीं गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज मास्टर को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे दो, नहीं तो इनके साथ साथ मैं भी निपट जाऊंगी। मैं तो बस चाहती थी कि सामने वाला इन्हें मार मार कर भरता बना दे, लेकिन वो तो इन्हें जान से मारना चाहता है। मेरी जान भी दांव पे लगी है, मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना मरना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग टियान इस खतरनाक हमले को करते हुए कहता है कि इस पंच को स्काई स्प्लिटिंग पंच कहते हैं। उसके पंच के प्रेशर से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट हो जाता है, जो कि काफी तेजी से हमारे लिंग टियान की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सारे के सारे लोग डरने लग जाते हैं। जैसे ही वो स्पिरिचुअल बॉल लिंग टियान से हिट होता है, वो काफी कामली एक और फीस तैयार करते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। उसके दोस्तों के लिए तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, पर वो देखकर खुश हो जाते हैं कि लिंग टियान ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। और वही सेम हाल पूकी का भी था, वो भी अपने मास्टर को इस खतरनाक अटैक को ब्लॉक करता देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर लिंग टियान अपने डीमन गॉड सीक्रेट टेक्निक का यूज करा था। वो उसके सेकंड लेवल पर पहुंच गया है, तो वो उस ड्रैगन की सोल को समन कर सकता है, यानी कि ड्रैगन पावर का यूज कर सकता है। तो उसने ड्रैगन फीस से हमला कर दिया था। लिंग टियान का हमला भी काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो ड्रैगन जाकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा सॉन्ग टियान की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। सॉन्ग टियान को तो यकीन नहीं होता, पर फिर अचानक से हो रहे इस हमले को ब्लॉक करने के लिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है। पर अफसोस वो इस खतरनाक ड्रैगन फीस्ट को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो ड्रैगन उसे हिट करता हुआ जमीन पर स्लाइड करते हुए काफी दूर तक खींच कर लेकर चला जाता है। लिंग टियान ने बंदे को मुंह के बल गिरा दिया था और फिर काफी स्वैग में उसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास भी काफी पावरफुल पंचेस और फिस्ट तैयार हैं, बस यूज करने का मौका नहीं मिला था। तुम्हारी वजह से आज टेस्ट भी कर लिया। अब उस बंदे को और ज्यादा फाइट खींचनी नहीं थी, तो वो तो अपने घुटने पर आकर लिंग टियान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि ऑफिशियली वो उसका वॉरियर बन जाता है। ये देखकर पूकी को यकीन नहीं आता, वो तो काफी ज्यादा शॉक थी और कहती है इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। अभी कुछ देर पहले तो बड़ा घमंड दिखा रहा था, बड़े एटीट्यूड में बात कर रहा था, मुझे तो लगा था कि मास्टर को अधमरा कर देगा मार के, लेकिन देखो अब खुद मास्टर के आगे झुक रहा है। वो तो अंदर से उसको भी चेयर अप करी थी कि उठो फिर से फाइट करो, तुम जीत सकते हो। उसे लिंग टियान का जीतना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वो तो चाहती थी कि कोई लिंग टियान का भी मास्टर बने, और जैसे लिंग टियान ने उसकी नाक में दम करके रखा है, कोई उसकी नाक में दम कर दे, लेकिन बेचारी की बातों बातों में कुछ सर पर आकर गिरता है। वो नोटिस नहीं करती और वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये चीज क्या थी और पूकी को क्यों बेहोश कर गई, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को हाइप करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।